हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। फ्रेंड्स, एलजी के इन्वर्टर मॉडल रेफ्रिजरेटर में जो सिंगल डोर रेफ्रिजरेटर होता है वहाँ पे क्या है, एक पीसीबी लगी होती है जो इन्वर्टर मॉडल टेक्नोलॉजी के जितने भी रेफ्रिजरेटर हैं उनमें लगी होती है। बट वहाँ पे क्या है, एलजी का जो इन्वर्टर मॉडल डबल डोर रेफ्रिजरेटर वहाँ पे क्या है, डबल पीसीबी लगी होती है। ठीक है, दो पीसीबी होती है, एक बड़ी पीसीबी होती है, एक छोटी पीसीबी होती है। जो छोटी वाली पीसीबी होती है वो सिंगल डोर रेफ्रिजरेटर में केवल एक ही यूज़ की जाती है, और जो डबल डोर रेफ्रिजरेटर उनमें दो पीसीबी यूज़ की जाती है। तो मैंने क्या किया, इस वीडियो में आपको टोटली जो लाइट बिलिंग करती है, एरर मतलब 1 टाइम करती है या 2 टाइम करती है, तो उसका क्या फॉल्ट होता है, अगर आपको ये पता होगा तो आप फॉल्ट को बहुत ईजिली तरीके से ट्रेस कर सकते हैं और अपनी परेशानी जल्द से जल्द हल कर सकते हैं। तो आपको क्या करना है, बस वीडियो को स्किप नहीं करना है, वीडियो को पूरा वॉच करना है, जिससे कि जो भी मैं आपको इन्फॉर्मेशन दूँ वो अच्छे से आपको समझ आ जाए। तो टाइम वेस्ट ना करते हुए वीडियो करते हैं स्टार्ट। एलजी इन्वर्टर मॉडल टेक्नोलॉजी में जो सिंगल डोर रेफ्रिजरेटर होते हैं उसमें क्या है, अगर लाइट 1 टाइम बिलिंग करती है, एक तो आपने ऑन किया, पावर सप्लाई दी और उसके बाद एक बार मतलब बिलिंग करके वो ऑफ हो जाएगी, फिर उसकी जो टाइम है वो इस कंडीशन में फ्रिज आपका ऑन होगा। ठीक है, उसके बाद भी अगर ये मतलब कुछ सेकंड के बाद फिर 1 टाइम बिलिंग कर रही है, फिर 1 टाइम बिलिंग कर रही है, तो इस कंडीशन में आपका जो पीसीबी कार्ड होता है सिंगल डोर रेफ्रिजरेटर में वो फॉल्टी होता है। तो आपको उसको चेकआउट कर लेना है कि उसका कोई कंपोनेंट तो नहीं चल गया है। और मैं आपको एक एडवाइस और दे दूं, आप किसी भी कस्टमर के घर जाते हैं उससे पहले आपको एक चीज़ को अपने पास रखना चाहिए, जो पीसीबी कार्ड होता है इसको आपको एक साथ में रखना चाहिए। ठीक है, ये क्या होता है, ये आप टेस्टिंग के दौरान चेक कर सकते हैं कि पीसीबी मोस्टली फॉल्ट होते हैं, तो पीसीबी आप दूसरी लगा के जो अपने पास हो उसको लगा के चेकआउट कर सकते हो और जो कस्टमर होता है उससे सेटिस्फाई कर सकते हो। अगर आपके पास एलजी का नहीं तो सैमसंग जो रेफ्रिजरेटर में यूज होता है, जो सिंगल डोर रेफ्रिजरेटर में सैमसंग में पीसीबी कार्ड यूज होता है, वो आप किसी भी एलजी हो या सैमसंग हो उससे भी आप मतलब चेकआउट कर सकते हो, कोई दिक्कत वाली बात नहीं, उसको आप लगा के चेकआउट कर सकते हो और वो भी काम कर जाता है। अगर सैमसंग का आपके पास अवेलेबल है तो उसको भी यूज कर सकते हो। अगर डबल डोर रेफ्रिजरेटर में यही मतलब वन जो पीसीबी लगी है और वहाँ पे क्या है, ये 1 टाइम बिलिंग करती है, तो इस कंडीशन में आपका जो पीसीबी डबल डोर रेफ्रिजरेटर होगा वहाँ पे क्या है, कम्युनिकेशन प्रॉपर तरीके से नहीं मिल पाता है, इस वजह से ये एरर कोड शो होता है। आगे भी अगर डबल डोर रेफ्रिजरेटर है वहाँ पे ये 1 टाइम बिलिंग का एरर कोड शो रहा है, तो आपको क्या करना है, कम्युनिकेशन जो होता है, जो फीडबैक मिलता है, ठीक है, उसमें क्या होता है, डबल डोर रेफ्रिजरेटर में डबल पीसीबी होती है, तो वहाँ पे आपको कम्युनिकेशन को चेकआउट कर लेना। हो सकता है वायर कट हो या फिर आपके अगर कम्युनिकेशन प्रॉपर है, वायर भी ठीक है, तो इस कंडीशन में आपके वोल्टेज अप डाउन हो या फिर कोई कंपोनेंट खराब हो जाता है, तब ये दिक्कत आती है। तो आपको स्टेप बाय स्टेप ये सारी चीज़ चेक कर लेना है और आपकी प्रॉब्लम सॉल्व हो जाएगी। अदरवाइज ये सब कुछ ठीक है तो आपकी पीसीबी फॉल्ट है। एलजी इन्वर्टर मॉडल टेक्नोलॉजी में अगर 2 टाइम लाइट बिलिंग करती है, आपने पीसीबी ऑन की, उसके बाद मतलब सप्लाई दी, उसमें फिर ऑन हुई, लाइट बिलिंग करी, उसके बाद कुछ टाइम के बाद क्या है, 2 सेकंड या 3 सेकंड के बाद 2 टाइम लाइट बिलिंग करती है, तो इस कंडीशन में आपका जो पीसीबी कार्ड है वहाँ पे आपको चेकआउट कर लेना है कि आपका पीसीबी का कोई कंपोनेंट तो नहीं जल गया। अगर आपका पीसीबी का कंपोनेंट नहीं जला है और एकदम ठीक है, प्रॉपर तरीके से वर्क कर रही है और आपको कहीं भी ऐसा मतलब नज़र नहीं आ रहा है जिससे कि पीसीबी का कोई कंपोनेंट जल गया, तो इस कंडीशन में आपको दोबारा फिर चेक करना है आपका जो रेफ्रिजरेटर है उसमें आपको चेकआउट करना है कि कहीं से गैस तो लीक नहीं है। अगर गैस लीक होती है तो इस कंडीशन में क्या होता है, आपका कंप्रेसर कुछ देर चलेगा और फिर बंद हो जाएगा। इन्वर्टर मॉडल चाहे वो आपका एयर कंडीशन हो या फिर रेफ्रिजरेटर हो, उसमें क्या होता है, कंप्रेसर बंद हो जाते हैं अपने आप ही जब गैस उसके अंदर नहीं होगी तब। सेकंड पे आपको चेक करना, मतलब थर्ड पे आपको चेक करना है आपका जो रेफ्रिजरेटर होगा कहीं से चोक नहीं होना चाहिए, ड्रायर से चोक नहीं होना चाहिए, प्लस आपका जो कंडेंसर होता है, हीटिंग कंडेंसर, वहाँ से चोक नहीं होना चाहिए, कहीं से पाइप पंच नहीं होना चाहिए। इस कंडीशन में भी आपका जो इन्वर्टर मॉडल में जो एक कार्ड लगा होता है वहाँ पे पीसीबी लगी होती है, पीसीबी में 2 टाइम लाइट बिलिंग करेगा। तो आपको चोकिंग को चेक कर लेना है, गैस को चेक कर लेना है और पीसीबी कार्ड को चेकआउट कर लेना है। ये सारा कुछ ठीक है। उसके बाद आप क्या करें, अगर आपका चोक है रेफ्रिजरेटर तो वहाँ पे आप क्या करें, पाइप काट के इस कंडीशन में आप चेक कर सकते हैं कि आपका जो मतलब कंप्रेसर है वो प्रॉपर तरीके से एयर बाहर कर रहा है। तो इस तरीके से आप उसको ट्यूब कटर की मदद से पाइप काट दें, कहीं से डिस्चार्ज वाला काट दें, वहाँ से आप चेकआउट कर सकते हैं। ठीक है, उसके बाद ये सारा कुछ ठीक है, आपने सब कुछ चेक कर लिया, उसके बाद भी आपको कंप्रेसर को चेकआउट करना है। इस कंडीशन में क्या होता है, कंप्रेसर एक फॉल्टी निकलता है, ऐसा हुआ है इसी वजह से। तो आपका जो कंप्रेसर होगा, कंप्रेसर का जो पिस्टन होता है, ठीक है, वो जाम हो जाता है या फिर कंप्रेसर का जो रूटर होता है वो नहीं चल पाता है। तो आपको क्या करना है, उस कंप्रेसर को भी डायरेक्ट चेकआउट करना है पीसीबी की मदद से। ठीक है, न्यू एक पीसीबी हमेशा रखें आप साथ में, और
एक चीज़ का आप ध्यान रखें कि कंप्रेसर भी आप इन्वर्टर मॉडल का एक साथ में रखें, ठीक है। इससे क्या है, प्रॉपर तरीके से टेस्टिंग हो जाएगी। फिलहाल वैसे तो हम कर ही लेते हैं टेस्टिंग, मगर ये दोनों चीज़ें होती है पीसीबी और कंप्रेसर, तो बहुत आसानी हो जाती है टेस्टिंग करने में। तो आप इस तरीके से चेकआउट कर सकते हैं। LG इन्वर्टर मॉडल में अगर 3 टाइम लाइट व्हीलिंग करती है तो इस कंडीशन में आपको सबसे पहले चेकआउट करना है आपका जो कंप्रेसर है वो कंप्रेसर स्टार्ट हो रहा है या फिर नहीं हो रहा है। कंप्रेसर तक नीचे जो सप्लाई पहुंचती है UVW, आपको वहां पे सप्लाई चेकआउट कर लेना है। प्लस आपको जो OLP होता है, ठीक है, जहाँ पे जो जितने भी आपके जो कंप्रेसर होते हैं इन्वर्टर मॉडल टेक्नोलॉजी के, वहाँ पे क्या है, ओवरलोड दिया होता है। सैमसंग कंपनी क्या करती है कि ओवरलोड उसमें मतलब ऊपरी लगा के दे देती है, ठीक है। और बाकी LG कंपनी क्या होती है, इसमें ओवरलोड गोल वाला लगा होता है, तो गोल ओवरलोड होता है जो OLP हम जिसे बोलते हैं, ठीक है। तो वहाँ पे आप देख लें कि OLP तो आपका मतलब ख़राब नहीं है। अगर OLP जैसे कि वोल्टेज अप डाउन बहुत ज़्यादा होते हैं, इस कंडीशन में क्या होता है, OLP वहाँ पे हीटअप होता है और फिर बहुत जल्दी हीट हो जाता है, क्योंकि उसके अंदर एक स्प्रिंग होता है। स्प्रिंग क्या होता है, हीट होता है, फिर वो कमांड देता है PCB को, PCB कमांड देता है, फिर वो जो कंप्रेसर होता है वो आपका कट ऑफ हो जाता है। तो आपको क्या ना OLP चेकआउट कर लेना है। क्वांटिटी की रेंज पे मीटर को सेट करें, उसके बाद आप चेकआउट कर सकते हैं कि वहाँ पे क्वांटिटी की अलार्म मतलब बज रहा है या नहीं बज रहा है। अगर अलार्म का साउंड नहीं आ रहा है, इस कंडीशन में आपका OLP ख़राब है। कंप्रेसर ऑन करके मतलब आप जब रेफ्रिजरेटर को ऑन करेंगे उस कंडीशन में आप ये भी चेकआउट कर सकते हैं। OLP पे हाथ रख के देख सकते हैं कि OLP बहुत जल्दी अगर हीट हो रहा है तो इस कंडीशन में भी आपको OLP रिप्लेस करना पड़ेगा, ठीक है। तो आपका अगर वहाँ तक सप्लाई पहुँच रही है तो ठीक है, अगर नहीं पहुंच रही तो आपको OLP को चेकआउट कर लेना। आपको कंप्रेसर को चेकआउट कर लेना कि कंप्रेसर की वेंडिंग तो शॉर्ट नहीं है, फिर कंप्रेसर का रोटर तो जाम नहीं है। ये सारी चीज़ स्टेप बाय स्टेप चेकआउट कर लेना। अगर इस कंडीशन में आपका कंप्रेसर ओके है, OLP ओके है, तो आपको PCB कार्ड को चेकआउट कर लेना है। अगर आपका PCB फॉल्टी होगा तो इस कंडीशन में भी ये एरर कोड शो होगा कि 3 टाइम लाइट व्हीलिंग करेगी, और आप इस तरीके से चेकआउट कर सकते हैं, आपकी प्रॉब्लम सॉल्व हो सकती है। फ्रेंड्स, एक मैंने सैमसंग डबल डोर रेफ्रिजरेटर की एक वीडियो अपलोड करी है, जिसका मैं डिस्क्रिप्शन में लिंक दे दूँगा। वहाँ पे क्या है, 1 से 13 टाइम तक लाइट व्हीलिंग करती है। उन सारे ही एरो कोड के बहुत अच्छे से मैंने डिटेल से सॉल्यूशन बताया, तो आप उसको मतलब डिस्क्रिप्शन में जाके उस लिंक को ओपन करके और वीडियो देख सकते हैं। आपके लिए बहुत ज़्यादा हेल्पफुल रहेगी, तो आपको उस वीडियो को ज़रूर देख लेना है। LG इन्वर्टर मॉडल टेक्नोलॉजी के रेफ्रिजरेटर, और उसमें 4 टाइम लाइट व्हीलिंग करती है और कुछ सेकंड के बाद फिर 4 टाइम लाइट व्हीलिंग करती है। तो इस कंडीशन में आपका जो कंप्रेसर होगा वो आपकी कंप्रेसर को चेकआउट करना है कि वहाँ तक सप्लाई प्रॉपर तरीके से पहुँच रही है, फिर OLP तो नहीं ख़राब है, या फिर वहाँ पे वायर तो OLP का कट नहीं है, फिर UVW जो है वहाँ पे वायर तो कट नहीं है, ठीक है। ये चीज़ आपको स्टेप बाय स्टेप चेकआउट कर लेना। फिर आपको देखना है कि कंप्रेसर की वाइंडिंग तो ख़राब नहीं, कंप्रेसर जो है शॉर्ट तो नहीं है। ये सारी चीज़ आपको टेस्टिंग कर लेना है प्रॉपर तरीके से। ये सब कुछ ठीक है, उसके बाद आपको PCB को चेकआउट कर लेना है कि PCB वहाँ तक सप्लाई आउट कर रही है या फिर नहीं कर रही है। इस कंडीशन में आपको स्टेप बाय स्टेप ऐसी सारा कुछ चेक कर लेना है, जैसे कि मैंने आपको डिटेल से बताया। अगर आपको इन्वर्टर मॉडल रेफ्रिजरेटर के जो कंप्रेसर है वो टेस्टिंग नहीं कर सकते तो आप वीडियो लिस्ट में जाके उसको देख सकते हैं, वरना मैं आपको डिस्क्रिप्शन में भी लिंक दूँगा और वहाँ पे आई बटन में भी मैं उसको लिंक दे दूंगा कि आप उसको कैसे टेस्टिंग कर सकते हैं। इन्वर्टर मॉडल के जो कंप्रेसर होते हैं वो प्रैक्टिकली आप जाके वहाँ से विजिट करें और देख लें, और आपके लिए बहुत ज़्यादा हेल्पफुल रहेगा वीडियो। LG इन्वर्टर मॉडल टेक्नोलॉजी में अगर 5 टाइम लाइट व्हीलिंग करती है तो इस कंडीशन में क्या होगा, इस कंडीशन में ये होता है कि PCB फॉल्ट नहीं होती है आपकी। ये तो मतलब क्लियर है कि PCB फॉल्ट नहीं होगा। तो सबसे पहले आपको चेकआउट करना है आपका जो कंप्रेसर है, कंप्रेसर क्या होता है, ये फॉल्टी होता है तभी ये दिक्कत आती है। या फिर आपका जो रेफ्रिजरेटर वो कहीं से चोक है तब ये दिक्कत आएगी, प्लस आपका कहीं से पाइप पंच है तब ये दिक्कत आएगी, प्लस आपका कंप्रेसर जो है वो मतलब हैंग हो रहा है, मतलब स्टार्ट हुआ फिर रुक गया, तो इस कंडीशन में आपका जो पिस्टन होगा वो जाम हो जाता है, या फिर आपका जो रूटर होता है वो प्रॉपर तरीके से नहीं घूम पाता है, तब ये दिक्कत आती है। तो आपको क्या कहना है, स्टेप बाय स्टेप ये सारी चीज़ चेकआउट कर लेना, आपकी जो प्रॉब्लम है वो सॉल्व हो जाएगी। जो लाइट व्हीलिंग 5 टाइम करती है वो आपकी प्रॉब्लम सॉल्व हो जाएगी। आप इस तरीके से चेकआउट कर सकते हैं। LG इन्वर्टर मॉडल रेफ्रिजरेटर में जो डबल डोर रेफ्रिजरेटर होते हैं उसमें क्या है 6 टाइम लाइट व्हीलिंग करती है। तो इस कंडीशन में आपको क्या करना है, आपका जहाँ कंप्रेसर चलता है, ठीक है, जो डबल डोर रेफ्रिजरेटर होता है वहाँ पे जस्ट हीटिंग कंडेंसर लगा होता है, हीटिंग कंडेंसर के पास में एक फ़ैन लगा होता है। अगर वो फ़ैन आपका नहीं रन कर रहा है, ठीक है, तो इस कंडीशन में आपका जो रेफ्रिजरेटर होगा उसमें PCB कार्ड लगा होगा, छोटा वाला और एक बड़ा वाला होता है, ठीक है। तो उसमें क्या होगा 6 टाइम लाइट व्हीलिंग होगी। तो इस कंडीशन में आपको फ़ैन को चेकआउट कर लेना है कि फ़ैन प्रॉपर तरीके से रन कर रहा है या नहीं कर रहा है। अगर आपका फ़ैन ख़राब है तो आप उसको रिप्लेस कर दें।
आपकी प्रॉब्लम सॉल्व हो जाएगी। अगर आपका जो हीटिंग कंडेंसर है और वहाँ पे फ़ैन लगा है, फ़ैन भी चल रहा है, तो आपका हीटिंग कंडेंसर जो होता है वो बहुत ज़्यादा मतलब डस्टी है, इस वजह से भी ये दिक्कत आई, तो आप उसको भी चेकआउट कर लें। प्लस आपका जो रेफ्रिजरेटर है उसमें से गैस लीक नहीं होना चाहिए। इस कंडीशन में क्या होगा, अगर गैस लीक होगी तो जो कंप्रेसर होगा वो कुछ देर चलेगा और कुछ देर नहीं चलेगा। तो आपको गैस को भी चेकआउट कर लेना है कि आपकी गैस जो रेफ्रिजरेटर है उसमें कहीं लीक तो नहीं है, या फिर गैस कहीं से चोक तो नहीं है, या फिर गैस कहीं से मतलब चोक होगी तब भी ये दिक्कत आएगी। और प्लस आपका अगर पाइप कहीं से पंच होगा तब भी ये दिक्कत आएगी। अदरवाइज ये सब कुछ ठीक है। उसके बाद भी आपको जो पीसीबी है, पीसीबी को चेकआउट कर लेना चाहिए कि पीसीबी आपकी प्रॉपर तरीके से वर्क कर रही है या नहीं कर रही है, वहाँ तक सप्लाई आउट कर रही है या फिर नहीं कर रही है। तो आपको स्टेप बाय स्टेप ये सारी चीज़ चेकआउट कर लेना है। बाकी कंपनी जो दावा करती है वो ये करती है, अगर सिस्टम लाइट बिलिंग करता है तो आपका जो वोल्टेज है अप डाउन, मतलब जो वोल्टेज है बहुत ज़्यादा आ रही है सप्लाई, या फिर वोल्टेज बहुत ज़्यादा ओवर हो रहे हैं, तब ये दिक्कत आती है। वैसे मतलब मोस्टली ये फॉल्ट जो मैंने बताया था ये आते हैं, वरना एक इसमें माइक्रो कंट्रोलर चिप लगी होती है, ठीक है, ये फॉल्टी हो जाती है तब ये फॉल्ट आता है। तो आपको ये सारी चीज़ चेकआउट कर लेना, आपकी प्रॉब्लम सॉल्व हो जाएगी। और आपको एक चीज़ का और ध्यान रखना है कि आप जब चेक करेंगे तो इसमें क्या हुआ, 2 पीसीबी लगी होती है। एक पीसीबी जो होती है जो फीडबैक देती है, बड़ी वाली पीसीबी जो पावर पीसीबी होती है, और आपको क्या करना है उसमें क्या है, कम्युनिकेशन प्रॉपर तरीके से मिलना चाहिए। अगर कम्युनिकेशन प्रॉपर तरीके से नहीं मिलेगा तो इस कंडीशन में आपका जो फीडबैक होगा वो नहीं मिल पाएगा। एक से पीसी जो एक बड़ी वाली पीसीबी है और छोटी वाली पीसीबी, इन दोनों में आपस में कम्युनिकेशन नहीं मिलेगा, इस वजह से भी ये दिक्कत आती है। तो आपको ये भी चेकआउट कर लेना चाहिए कि वहाँ पे कम्युनिकेशन जो है, वहाँ पे वायर कहीं से कट तो नहीं गया है, या फिर आपका जो कंपोनेंट है कहीं से वो ख़राब तो नहीं हुआ है। तो ये सारी चीज़ स्टेप बाय स्टेप चेकआउट कर लेना चाहिए आपको। एलजी इन्वर्टर मोटर रेफ्रिजरेटर में अगर 7 टाइम लाइट बिलिंग करती है, कुछ सेकंड के बाद 7 टाइम लाइट बिलिंग करती है, तो इस कंडीशन में आपका जो पीसीबी है, पीसीबी का आईपीएम होता है वो फॉल्टी है। इस वजह से आपकी पीसीबी रिपेयरेबल नहीं होगी, आपको सीधा रिप्लेस करना पड़ेगी, ठीक है। तो आपको ये चीज़ जो है आईपीएम वोल्टेज की वजह से ये दिक्कत आती है कि वोल्टेज बहुत ज़्यादा अप डाउन होते हैं या फ्लक्चुएशन होती है कहीं ना कहीं, तो इस वजह से ये मतलब फॉल्टी बहुत जल्दी हो जाता है। तो आपको ये चीज़ चेकआउट कर लेना चाहिए, और अगर ये ख़राब है तो आपकी जो पीसीबी है वो सीधा रिप्लेस होगी, क्योंकि ये रिपेयरेबल है नहीं, बहुत ज़्यादा महंगा पड़ता है। इस वजह से इससे तो ज़्यादा अच्छा है कि आप पीसीबी को ही चेंज कर दें। एलजी इन्वर्टर मॉडल रेफ्रिजरेटर में अगर 8 टाइम बिलिंग करती है, कुछ सेकंड के बाद 8 टाइम बिलिंग करती है, तो आपका जो इसमें भी क्या है, पीसीबी फॉल्ट होती है, पीसीबी का आईपीएम होता है वो फॉल्टी होता है। तो इस कंडीशन में भी आपको पीसीबी रिप्लेस करना पड़ेगी। तो फ्रेंड्स, वीडियो कैसी लगी, अगर वीडियो अच्छी लगी वीडियो को लाइक कर दो, चैनल पर न्यू विजिट किया चैनल को सब्सक्राइब कर दो। थैंक यू फॉर वॉचिंग।